अनुपमा और आप देख रहे हैं एमना 24 न्यूज़। अभी हम वार्ड नंबर 40 में हैं और हमारे साथ वर्तमान में पार्षद और अभी के वार्ड के जो खड़े हैं असफर अहमद जी और उनके पिताजी हैं जो कि पूर्व विधान पार्षद भी रह चुके हैं और इस वार्ड के प्रचलित नामों में से एक है, क्योंकि जनता जो है इनके नाम से नहीं इनके काम से इन्हें पहचानती है। इनके काम के बारे में जनता से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता जो है बिना पूछे ही इनके बारे में अगर घुसे इनके वार्ड में तो आपको बता देगी कि कौन है, क्या काम है इनका। तो इतने प्रचलित इंसान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं और इस बार चुनाव में फिर से खड़े हो रहे हैं। क्या इरादे हैं, क्या नए वादे लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अभी वर्तमान में भी पार्षद हैं और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता की जो अपेक्षा है आपसे और भी ज़्यादा बढ़ रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में। जनता की अपेक्षा तो रहती है अपने सभी कैंडिडेट से। अगर मेरे बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं तो अच्छी बात ही कहूँगा अपनी। मैं कोई भी प्रत्याशी कभी अपनी बुरी बात नहीं कहते हैं। आपको मेरी जानकारी लेनी है कि बीते 5 साल में मैंने क्या किया है, आखिर मैं ये चुनाव क्यों दोबारा से लड़ना चाह रहा हूँ, ये तो पब्लिक बता देगी आपको। आप जनता के पास जाइए। बहुत कुछ काम मेरा अधूरा रह गया है जिसके लिए मैं लड़ना चाहता हूँ, उसे मुझे कंप्लीट करना है। बहुत सारा ऐसा नया काम है जिसे मैंने कहा है कि मैं करके दिखाऊंगा, उसे कंप्लीट करना है। शिक्षा के क्षेत्र में आप खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इतने पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करेंगे। राजकीय स्कूल है हमारे वार्ड में जी। मैंने अभी कहा ना कि बहुत सारा ऐसा नया काम है जो मुझे करना है। तो राजकीय स्कूल है हमारे वार्ड में, उसका रिनोवेशन डेवलपमेंट जैसे भी हो किसी तरह से प्रमोट कर देना है उसको, एक अच्छी भव्य बिल्डिंग बना कर। गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या कुछ आपके प्लान है, एजेंडा है आपका। गर्ल्स के एजुकेशन के लिए कॉलेज स्कूल वगैरह होता है, छोटी छोटी बच्चियां हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, प्राइवेट में उतना खर्च नहीं दे पा, उन लोगों के लिए क्या एजेंडा है आपका। ये स्कूल तो उसी के लिए होगा ना, कोएड हो जाएगा, दोनों के लिए हो जाएगा, को एजुकेशन हो जाएगा। हाँ, दोनों के लिए होगा। सबसे बड़ी चीज़ अच्छे टीचर्स को अच्छे माहौल के साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चे अच्छे पढ़ाई करेंगे। सफाई तो हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से काम करेंगे, अभी काम किया है और आगे क्या क्या योजनाएं हैं आपके। देखिए स्वास्थ्य में तो अभी हमारे पास कुछ दिन पहले आ गया था कोरोना, उसमें तो हम लोग परेशान कर दिया था, मगर हम रुके नहीं, एक दिन भी हम नहीं थे। हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की यहाँ पे बहुत स्कार्सिटी हो गई थी, तो मैंने किसी तरह से भी ऑक्सीजन सिलेंडर का उपाय करके अपने पास रखे रहे और जिसको जब ज़रूरत पड़ी मैंने उसे रिफ़िल करा। उस वक्त रिफ़िल भी नहीं कराते थे लोग, मैं कराता था। इसलिए मैं नहीं देता था उन लोगों को रिफ़िल कराने के लिए, बेचारे अप्रोच नहीं कर पाते थे कहाँ रिफ़िल हो रहा है। मैं बहुत धन्यवाद रहूँगा उस वक्त के SDO साहब का, उन्होंने मेरी मदद की और DM साहब ने भी मदद की। वो लोग रिफ़िल मेरा करवा देते थे, तो हम रिफ़िल करा कर अपने पास रखे रहते थे, जिसको जब ज़रूरत पड़ती थी मैं देता था उन्हें। और अनाज वगैरह इन सारी चीज़ों का क्या समस्या रहा उस समय, कितना काम किए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुकानें बंद थी तो लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम का भी हम लोगों ने किया। जाकर बाहर से हम लोग लाते थे, बाहर लाइक अनीसाबाद के पास मंडी है या और भी जगह मंडी है, सब जगह मंडी से अनाज लाते थे हम लोग। सबको तो जा नहीं सकते थे, फिर ही मैंने किसी तरह से पास बनवाया अपना, मैं गया वहाँ से अनाज लेकर आए, मतलब जो भी देना चाहिए था एक घर चला खाने पीने के लिए, वो मैंने कंप्लीट करके दिया। जब आप क्षेत्र में निकलते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, तो लोग आपके पास से कौन कौन सी समस्या लेकर के आते हैं और आपको क्या लगता है इनमें से सबसे पहले किन पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है बच्चों का एजुकेशन, और नगर निगम की एक ज़मीन है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी मात्रा में 1 एकड़ ज़मीन है, एरिया बड़ा है, तो उस ज़मीन को वेंडिंग जोन कह लीजिए आप, या ये कह लीजिए कि मार्केट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, छोटी छोटी एक स्टैंडर्ड साइज़। और ये सब बनेगा किसके लिए। ऑब्वियसली हमारे वार्ड के बच्चों के लिए बनेगा। बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल, वो से बच्चे जो बेरोज़गार बैठे हैं, पढ़ लिख कर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें। अपना दिन भर बैठे तो नहीं रहेंगे ना, वो अपनी दुकानें खोले, अपना चलाए, वो उन्हीं के लिए बनेगा। काफ़ी संकरी गलियां हैं और बारिश जब होती है तो अमूमन पटना की गलियों में पानी जाम हो जाता है,
तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप उनके लिए कैसे काम करेंगे, क्योंकि पहले भी पटना में बाढ़ आ चुका है? करेंगे नहीं, मैंने किया है। मैं 100% तो नहीं कहता हूँ, बट इस रोड, ये जो रोड यहाँ पे है सब्जी बाग चौराहे से लंगर टोली चौराहे तक ये रोड थी, इसमें मेजर जलमग्न होता था, मेजर वाटर लॉगिंग होती थी। मतलब इंसान जो है वो डूब जाता था, चल नहीं पाता था, इतना पानी रहता था। आज ये कर दिया है मैंने कि वो उसके जूते तक पानी पहुंचा दिया। बहुत बारिश होगी तब, छोटी मोटी बारिश में तो पता ही नहीं चलेगा कि बारिश भी हुई है। क्योंकि पानी जो है निकालने का मेन तरीका है कि सम्प हाउस अगर चालू रहेगा, सम्प हाउस अगर मशीन चालू रहेगी, पानी नहीं जमेगा, नहीं जमेगा। तो आपको पहला काम करना है कि सम्प हाउस में ऑपरेटर से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए भीग जाइए, क्या दिक्कत है, मगर वहाँ जाना पड़ेगा, मशीन चलवानी पड़ेगी, पानी खींचा जाएगा यहाँ से। सरकार के द्वारा जो योजना बनाई गई है, जैसे राशन कार्ड हो, पेंशन योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, कितने लोगों को अभी तक इसका लाभ मिल चुका है आपके द्वारा? राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन, मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैंने घर घर जा कर के बनवाया है लोगों का। मेरे पास हैंडी माइक है, मैं हैंडी माइक से अनाउंस कर कर के मैंने बनवाया है। कोरोना के बाद जस्ट राशन कार्ड बनने का मुझे मौका मिला बनाने का, मैंने सबों के घर में जा कर के अनाउंस किया माइक से। ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरे से खबर करवा दिया, मैं खुद गया था, मैंने खुद जा कर के सबको अनाउंस किया, सबसे कहा आप लोग बना लीजिए, और लोगों ने बनाया। हो सकता है कुछ लोग छूट गए हो, अभी भी खुला है ऑफिस। अभी तो अतिकर ये है आचार संहिता, जिसकी वजह से अभी नहीं बन सकता है, मगर 30 तारीख को जिस दिन भी घोषित हो जाएगा हमारा रिज़ल्ट, उसके बाद 4-5 तारीख से फिर स्टार्ट हो जाएगा काम, एज यूजुअल जैसे हो रहा था। अगर आप दोबारा चुनाव जीतते हैं तो लोगों से किया हुआ वादा में सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे? कौन से 2 वादे हैं जिसको पहले पूरा करेंगे? मैंने कहा ना, सबसे पहले 2 ही वादा मैं पूरा करूँगा। 2-3 वादे हैं, लाइक जो ज़मीन के बारे में बताए थे कि वेंडिंग जोन बनाना, वो स्कूल और सारी गलियों को, जितनी भी गली है, ओपन ड्रेन कहीं पे नहीं रहेगा, सारा भूगर्भ, सारा नाला बंद। जिस तरह से इस रोड को कर दिया है मैंने, सारा नाला बंद, कहीं पे ओपन ड्रेन नहीं रहेगा, खुला नाला नहीं रहेगा। ऑल चेम्बर्स रहेगा एक डिस्टेंस के बाद, 15 फीट, 18 फीट, 20 फीट के बाद चेम्बर बना दिया जाएगा। ओपन ड्रेन, खुला नाला कहीं नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हमारे साथ पूर्व विधान पार्षद भी हैं, हम इनसे भी जुड़ते हैं, कुछ सवाल इनसे भी चुनाव को लेकर के करेंगे। सर, अगर चुनाव जीतते हैं यहाँ पे तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी, लोगों का कैसे धन्यवाद करेंगे? पहले सबको हम धन्यवाद देंगे, मुबारकबाद भी देंगे, उनका शुक्रिया अदा कर देंगे, और फिर अपने काम में लोग लग जाएंगे। काम में लग जाएंगे। हाँ, हमारा मिशन बस एक है, काम, डेवलपमेंट कीजिएगा। हम अपने बेटा को ही कहते हैं, बेटा काम करो, काम करोगे वोट के लिए मत सोचो। और वही आज साबित हो रहा है कि काम जो किया हुआ हमारा, तो काम ही से सफाई भी हुआ, डेवलपमेंट हुआ। आज पब्लिक भी डेवलप कर गई है। अब पब्लिक अभी सोचती कि नहीं, जो काम किया उसी को, जो वही हकदार है, काम करने वाला ही हकदार है, ये बोलती है। जो काम किया उसी को देंगे, तो लोग दे रहे हैं वोट। जब जा रहे हैं क्षेत्र में प्रचार करने, डोर टू डोर कैंपेनिंग करने, लोगों की क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले मिल रही है आपको? अरे भगा रहा लोग, कहा कि आप आ रहे हैं। अच्छा, अरे आप क्यों आ रहे हैं? वोट है, आप आराम कीजिए, बैठिए। 5 साल तो आप लोग खटे ही हैं, 5 साल आप लोग काम किया था, अब क्या काम कर रहे हैं आप वोट के लिए? वोट के लिए आने की जरूरत नहीं है, आप बैठिए। आप ठीक है, ऑफिस खोल दीजिए, बैठिए वहाँ गपशप कीजिए, हम लोग सब आपको, आप ही को वोट देंगे। भगा रहा के मत घूमिए। आपके अपोजिशन में एक महिला प्रत्याशी खड़ी हैं, तो क्या लग रहा है कि महिलाओं के प्रति ज़्यादा झुकाव होगा या फिर आपको ही जनता वोट करेगी, आपको ही जिताएगी? पहले वो हमको पापा कहती थी, अब्बा, और उसका शौहर अम्मा, अब्बा। अब मेरी वाइफ को अम्मा कहती थी, तो बेटी की तरह है। चलो ना समझ है, सीधी है, समझ जाएगी। और हम क्या कहें, कभी कभी होता है कि बच्चे ही बाप के खिलाफ बोलता है, तो बोलो, हम उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं इनको भी यही कहता हूँ,
किसी के खिलाफ मत बोलो, अपना काम करो, अपना काम बताओ, मैंने ये काम किया है, बस तो ही भरो, करने दीजिए लोगों को। बोला जाता है कि सारे प्रत्याशी आते हैं, बोलते हैं हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, आप करते हैं और करते भी है, तो लोग जब आप काम करते हैं तो आपको बोले कि जाइए, लेकिन वोट का क्या लग रहा है, क्या परसेंटेज होगा, किस तरह से लोग देंगे आपको वोट? एक तो चीज़ कि हम लोग कोई वादे ही नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात, कभी भी हम आज तक स्टेज पर चढ़ के नहीं कहा कि मैं ये काम करा दूंगा, मैं कहता हूँ कोशिश करूँगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, और जो कोशिश करता है उसी को कामयाबी भी मिलती है। तो हम लोग वादा कभी नहीं करते हैं, कहते हैं भैया कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट कोशिश करेंगे, रोड कोशिश करेंगे, पानी कोशिश करेंगे, बिजली कोशिश करेंगे, और कोशिश में कामयाबी मिलती है। मेरा नाम मुजफ्फर अहमद है। आप वार्ड नंबर 40 के हैं, और क्या लग रहा है इस बार किनको वोट देना है और क्यों देना है? इस बार भी हम काम पर वोट देंगे। सबसे पहले प्राथमिकता अफसर अहमद ही को देंगे, क्योंकि वो बहुत सारे काम किए हैं जो आज तक इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो एक ऐतिहासिक चीज़ बनी है, जो आज सब्जी बाग चौराहे पर जो कूड़े का एक अंबार रहता था, एक अन्नपूर्णा के पास भी एक कूड़े का अंबार रहता था, वो 50 साल से भी हम लोग को लोग कहते हैं कि 50 साल के अंदर में ये कूड़े का अंबार कभी हटा नहीं, जो अफसर अहमद ने हटा के जड़ से ख़त्म कर दिया। अब वहाँ पर कोई कूड़ा कचरा नहीं फेंकाता, हर तरह का सफाई, गली गली में जहाँ जहाँ पर कूड़ा रहता था ना, सारी अड्डा जितने भी गंदगी, तो वो उसको ख़त्म कर दी। पानी का जो जल जमाव होता था, वो सारे अंदर के जितने भी अंदर का चैम्बर था, उसको अच्छी तरीके से सफाई करवाते हैं, और पंप हाउस से उसके पानी का खिंचाने का व्यवस्था भी करवाते हैं। और लाइट के वगैरह में जितनी भी जो लाइट की ज़रूरत रहती है, इस वार्ड में हर गली में ऐसा चकाचौंध कर देना कि आप रात में जाइएगा जिस गली में, इस वार्ड के अंदर में ऐसा लगेगा कि दिन है। और इस वार्ड में और भी बहुत सारी काम होने वाला है, जिसके बारे में हमारे पार्षद साहब ने आपको आगाह किया है। जैसे सरकारी स्कूल मिडिल है, उसको भी नए तरीके से बनवाना, ये जाकर के नगर निगम का एक ज़मीन है 1 एकड़, उसमें एक दुकान मार्केट बनेगा, उसमें यहाँ बेरोज़गार नौजवानों लड़का को एक दुकान मिलने का इनकी है। तो इसी से इन्हीं लोग को ज़्यादा तौर हम लोग पसंद करें, ताकि यहाँ की आवाम को, बेरोज़गार नौजवान को रोज़गार मिल जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ का शिक्षा जो एक जर्जर हालत है मिडिल स्कूल, उसको फिर से नवनिर्माण करके बनाया जा रहा है, और ताकि के वहाँ अच्छे टीचर आएंगे और वहाँ पढ़ाई होगी, ताकि यहाँ के लड़के छोटे छोटे जो पढ़ते हैं नहीं है, वहाँ अच्छे से जाके पढ़े लिखे तालीम लें। और भी यहाँ पे लोग हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। आपका समर्थन काम को है या फिर ऐसे ही नाम को लेकर के है? महिला प्रत्याशी हैं, पुरुष प्रत्याशी हैं? ना, उनका काम है, काम बहुत अच्छा है जी। उनका नारा भी है, काम किया है, काम करेंगे। किनका? असफर अहमद का नारा भी है, काम किया, काम करेंगे, और हम लोग काम ही पे वोट देंगे। और किस तरह का काम करवाया है उन्होंने अपने वार्ड में? उन्होंने पूरे वार्ड को पूरा सफाई, बिजली, लाइट और बहुत तरह का सरकारी जितनी मूलभूत सुविधाएं होती है सब है। टोटल। हम लोग का इरादा भी यही है, जो काम किया है उसी को वोट करेंगे। एक और युवा है हमारे साथ में, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोहराब खान हुआ। क्या आपको इस बार वोट करने के लिए जाएंगे तो किन को वोट करना है? असफर अहमद को वोट करना है। क्या सोच करके वोट करेंगे और क्यों करेंगे? वो हमारे वार्ड में बहुत सारा काम किए हैं, सफाई किए हैं, लाइट किए हैं, रोड बनाए हैं, रोड बनवाए हैं जी, स्वच्छ वार्ड बनाए हैं। स्वच्छ वार्ड है जी। स्वच्छ वार्ड से क्या मतलब है आपका? जी, राशन कार्ड बनाए हैं। स्वच्छ वार्ड से मतलब पहले गंदगी था जी, आने जाने में दिक्कत था, बीमारी फैलता था, अब हमारा वार्ड एकदम क्लीन हो गया, एकदम क्लीन है जी। उनको इसके लिए कुछ सरकार के द्वारा अवार्ड में मिला है, क्या कहेंगे इस पर? सरकार के द्वारा अवार्ड मिला है कि उन्होंने हमारे वार्ड को एकदम क्लीन बनाया। 72 वार्ड में नंबर 1 है ये।